कश्मीर में बिहार के मजदूरों की हत्या पर अब देखिए किस तरह से सियासत हो रही है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है और अपनी चिट्ठी में चिराग ने क्या लिखा है जरा उस पर गौर करिए। उन्होंने लिखा है कि बिहार में रोजगार नहीं मिलने से दूसरे राज्यों में जाना लोगों की मजबूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 16 सालों के कार्यकाल में रोजगार की स्थिति बेहद भयावह स्थिति में है। दूसरे राज्यों में बिहार के लोगों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। ये उन्होंने बात कही कि आप इतने संवेदनहीन हैं कि आपने इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो चिराग ने अपनी चिट्ठी में इन तमाम बातों का जिक्र किया और कहा कि सिर्फ 2 लाख रुपए का मुआवजा देना बेहद चिंतनीय बात है। तो देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ प्रकाश कुमार पटना से जुड़ गए, क्योंकि देखिए आतंकी एक तरफ तो हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, दूसरी तरफ राजनेता इस पर बेशर्मी से राजनीति भी कर रहे हैं। प्रकाश, इस तरह की राजनीति इस वक्त जब लोगों को ढांढस बनाना चाहिए, उनको धैर्य और साहस के साथ आतंकियों का सामना करने की बातें करनी चाहिए, यहाँ पर राजनीति हो रही है। देखिए विकास, बिहार में जो गुस्सा है वो काफ़ी उबाल पर है और उनका मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है कश्मीर में वो ठीक नहीं हो रहा है और सरकार को इससे बदला लेना चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट मैच है वो रद्द होना चाहिए, ऐसी मांगे हो रही हैं। कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ दिनों 15 दिन के लिए अगर बिहार को सौंप दी जाए तो कश्मीर को ठीक कर दिया जाएगा। हमारे साथ है नीरज सिंह जो बताएंगे कि बिहार में राजनीति हो रही है इसको लेकर कि आप मजदूर को काम नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं और उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही कि जम्मू कश्मीर में जो दुखद घटना हुआ आतंकी घटना है। भाई अमरनाथ के यात्रा के क्रम में भी ऐसी घटनाएं हुई और ये आतंकी किसी के नहीं होते हैं, न धर्म के होते न जाति के होते। लेकिन ये खास एक वर्ग को और खास राज्य के लोगों को, बिहार के राज्य के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर स्थित तमाम पार्टियां, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, इन तमाम पार्टियों ने कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा की और कहा यह कायरतापूर्ण कार्रवाई है। वहाँ के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की, अपनी भावना व्यक्त किया और ये जो दुशासिक कार्रवाई उन लोगों ने किया है, यह घोर अपराध किया है। तो निश्चित रूप से पूरा देश इस सवाल पर उबाल में है। देश के जो बिहार के मजदूर हैं उनको सुरक्षा मिलेगी, कैसे मिलेगी? बिल्कुल। क्या वो लोग यहाँ आएंगे तो उनको काम मिलेगा? नहीं, देखिए काम मिलने के सवाल पर ये जो पलायन की बात होती है, मैं उस पर राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ। अब बहुत लोग को आतंकी घटना पर भी पॉलिटिकल कोविड हो जाता है। भाई आतंकी घटना है ये। भाई अमरनाथ यात्रा में क्या किया था? इस ढंग की कायरतापूर्ण कार्रवाई जो लोग करते हैं, चाहे दिल्ली के अंदर में क्या, चाहे देश के विभिन्न राज्यों में, तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो मुद्दे को आप कुछ लोग बनाना चाह रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। पलायन किस बात को कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति कोई काम करने गया है, अब जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं गुरुद्वारा का दर्शन करने, सुरक्षित रहे वहाँ, हाँ, इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? हम अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस सवाल पर और विभिन्न दल के नेताओं ने भी इस संबंध में भी वहाँ के जो शासन के प्रमुख हैं उनसे बात किया है और कहा है कि ऐसी घटनाएं कायरतापूर्ण कार्रवाई है। सवाल ये उठता है कि आखिर जो घटना हुई है और जो गुस्सा है लोगों में, उसको लेकर के बीजेपी के जो नेता है वो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बदला लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब इस पर सियासत भी हो रही है, इसे लेकर भी एक दूसरे को घेरा जा रहा है कि आपने क्या किया बिहार के लोगों के लिए। रोजगार यहाँ नहीं है इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। बहरहाल देखिए 16 तारीख को आतंकियों ने बिहार के एक गोलगप्पे वाले और एक यूपी के कारपेंटर जिनका नाम सगीर अहमद था, हत्या कर दी थी। आज सगीर अहमद के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया गया। सीधे हम सहारनपुर लिए चलते हैं जहां पर रविकांत इस वक्त मेरे साथ है। रविकांत, आप वहीं पर मौजूद हैं क्योंकि अब ये डर भी लोगों के अंदर कि जो घाटी में कमाने जा रहा है क्या वो भी अब सुरक्षित नहीं। आप वहां पर हैं, परिवार वालों से भी आपने बात की होगी, क्या कुछ उनकी मांग है, क्या वहां से और हमें आप बताएंगे? देखिए, उनके परिवार वालों से बात किया तो सबसे पहले तो ये कि बड़ा परिवार है और बेहद गमज़दा है। जो इलाका है वो कारपेंटरी का इलाका है, आसपास के बढ़ई लोग रहते हैं और खुद सगीर अहमद भी बढ़ई का काम करते थे। लोगों ने कुछ विशेष मांग नहीं की है, उनको एक शिकायत ज़रूर थी। उनका कहना था कि वहाँ से यहाँ तक आने के लिए उनको कोई साधन नहीं मुहैया कराया गया। उनके जो आसपास के लोग हैं वो हमारे साथ हैं। इस समय हम कब्रगाह के बाहर खड़े हैं, उनको सुपुर्द खाक अभी थोड़ी देर पहले किया गया है। आप लोग बताइए कि किस तरीके से जो अंतिम बातचीत हुई थी उसमें क्या कहा था, परिवार वालों का क्या कहना है अब
कोई मांग है परिवार वालों की ओर से? देखिएगा, उनकी अब 3 दिन पहले, मौत से 3 दिन पहले अपने भतीजे से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही उनकी एक अविवाहित बिटिया थी, उसकी शादी के इंतज़ाम के लिए वो कोशिश कर रहे थे कि मैं जल्दी ही इसकी शादी करूंगा। और हमारी तो आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि जिस तरह बिहार सरकार ने मरने वालों लोगों को 2-2 लाख रुपए की तुरंत सहायता प्रदान की, इस तरह हमारी आपके माध्यम से मांग है कि सगीर साहब बेहतरीन वुड कार्विंग के कारीगर थे, उन्हें जो हमारा स्किल बाहर जा रहा है उत्तर प्रदेश का, वो स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं बनाया जाए जिससे हमारे उत्तर प्रदेश का आदमी कश्मीर, कन्याकुमारी, हैदराबाद, पंजाब ना जाकर यहीं वुड कार्विंग की रोजी रोटी कमाए और साथ ही साथ उनको उनके परिवार को अगर कोई एक ऐसी नौकरी मुहैया हो जाए जिससे उनका जीवन यापन रविकांत, सुचारू रूप से चल आप वहाँ ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट भेज रहे हैं वो हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से। जम्मू कश्मीर के मामले में गृह मंत्रालय डे टू डे बेसिस पर जम्मू कश्मीर के हालात पर नजर बनाए हुए। इस बारे में जो बड़ी खबर है वो ये है कि राज्य प्रशासन से रोजाना इस बारे में रिपोर्ट भी ली जा रही है। हमारे साथ नीरज पांडे इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। नीरज, जो रिपोर्ट ली जा रही है उसके बावजूद लगातार वहां पर रोज हत्याएं हो रही हैं। विकास, दरअसल 23 से 25 के बीच में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है जम्मू और कश्मीर में। वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें हिस्सा लेंगे। इनके जो दौरे हैं, चूँकि ये 370 हटने के बाद ये पहला दौरा है गृह मंत्री का जो जम्मू कश्मीर के लिए होने है। कश्मीर दौरे से पहले इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर गृह मंत्रालय चिंतित भी है और गृह मंत्रालय लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे डेली बेसिस पे रिपोर्ट ली जा रही है। मैंने पिछले हफ्ते भी इसको लेकर एक बड़ी बैठक गृह मंत्री ने ली थी जिसमें BSF के अधिकारी थे, CRPF के अधिकारी थे, खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उसमें शामिल हुए थे और लगातार इस मामले में गृह मंत्रालय रिपोर्ट ले रहा है कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है। जम्मू कश्मीर की स्थिति के लिए गृह मंत्रालय ने बाकायदा राज्य प्रशासन को निर्देश भी दिया है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए जो भी एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए वो सारे के सारे लिया जाए। और चूंकि सरकार का मानना ये है कि ये आतंकियों की और उनके संगठनों की देखिए अब उन्होंने बौखलाहट के साथ साथ अब उन्होंने अपनी रणनीति बदली है और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, चाहे रिपोर्ट दी जा रही हो या फिर नजर रखी जा रही हो, पर ऐसी घटनाएं फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।